हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ दुमका के सरैया हाट की स्टोरी। ये घटना हजारीबाग रोड सरैया नवाड़ी के रहने वाले दो जेसीबी ऑपरेटरों के साथ हुई थी, जिनका नाम सद्दाम और सैडो है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये दोनों जेसीबी ऑपरेटर है, तो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह अपने वर्क के लिए जाना पड़ता है और इन्हें सरैया हाट भी जाना पड़ा था दुमका में। वहाँ उनके ऑनर ने इन्हें कॉल करके बुलाया और ये दोनों वहाँ पे चले गए। ऐसे ये नावाड़ी में ही रहते हैं सरैया में। पर जब ये वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद ये अपने वर्क में लग गए और ये दोनों अपने काम को बखूबी करने लगे। ये जंगलों में अपने गाड़ी को चला रहे थे और चलाते चलाते इन्हें शाम हो जाती है और इन्हें भूख भी लग जाती है। तो सद्दाम और जो सैडो थे वो दोनों कहते हैं कि अब हमें कुछ खाना खा लेनी चाहिए, क्योंकि अब भूख भी लगी है और शाम भी हो चुकी है। तो ये दोनों वहाँ से सरैया हाट पहुँच जाते हैं अपने जेसीबी के साथ। जब ये वहाँ पे पहुँचते हैं तो इन्होंने एक जगह अपनी गाड़ी को खड़ा किया और खड़ा करने के बाद ये दोनों कहते हैं कि सैडो कहते हैं कि एक काम करो सद्दाम, तुम कुछ ले करके आओ, मैं यहीं गाड़ी के पास रहता हूँ। वहाँ पे एक झोपड़ी थी जहाँ इन्होंने अपनी गाड़ी को खड़ा किया था। तो सद्दाम कहते हैं कि ठीक है, मैं कुछ ले करके आता हूँ। और वो खाना लाने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। वो थोड़ी दूर जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक चाय की टपरी दिख जाती है, एक झोपड़ी नुमा, जहाँ पे पकौड़ी और समोसे बने हुए थे। यही करीब रात के 9 बज रहे थे। तो वो वहाँ पे रुकते हैं और वहाँ से वो पकौड़ी और समोसा लेते हैं। पकौड़ी समोसा लेने के बाद वो वहाँ से सीधा अपनी रूम की ओर आ रहे होते हैं। जब वो रूम के पास, मतलब जहाँ पे उन्होंने गाड़ी खड़ा की थी झोपड़ी के पास, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पहुँच करके वो सैडो से कहते हैं कि ठीक है, मैं ये लेकर के आया हूँ, कुछ खाना तो नहीं मिला तो आज हमें यही खाना होगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो उनके पास पानी नहीं थी। अब वो पानी लाने के लिए जाते हैं। वहाँ पे एक चापानल था और चापानल के पास एक ताड़ का पेड़ था, जिसे बहुत ही जो लंबा होता है ताड़ का पेड़, तो वहीं पे वो था और उसके जस्ट सामने वो झोपड़ी थी और चापानल उसके नीचे थी। तो वो जाते हैं वहाँ पे पानी लेने के लिए। जैसे ही वो पानी लेने के लिए झुकते हैं तो उन्हें एक हंसी सुनाई देती है, एक आवाज। तो वो उठ करके इधर उधर देखने लगते हैं कि रात में यहाँ तो कोई नहीं है, इतनी सन्नाटा है, फिर हंस कौन रहा है। तो वो थोड़ा डरते हैं। फिर वो सोचते हो सकता है कोई होगा, ये सोच करके वो पानी चलाने लगते हैं और वो फिर पानी लेने के लिए झुकते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो बड़ा सा पेड़ है ताड़ का, ऐसा लगता है कि वो जमीन में अचानक से सट गया और वो उठ रहा है, फिर वो सट रहा है, फिर वो उठ रहा है। ये देख करके वो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। उसे ये फीलिंग आने लगती है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे श्योर कुछ ना कुछ है, क्योंकि पेड़ सडनली नीचे और ऊपर कैसे जाएगा। ये तो बहुत बड़ा और बहुत मजबूत पेड़ होता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि जैसे ही मैं पानी लेने के लिए झुक रहा, ये पेड़ नीचे और ऊपर हो रहा है और वो पेड़ बहुत ही बुरी की तरीके से हिल रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो जल्दी जल्दी पानी लेते हैं और वहाँ से दौड़ करके उस दूसरे ऑपरेटर के पास, जिनका नाम सैडो, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद वो उनसे कहते हैं कि यार, मैं यहाँ पे जब पानी ले रहा था तो मुझे ऐसी फीलिंग आई है, मैंने देखा कि वो पेड़ नीचे और ऊपर हो रहा था, जो नॉर्मल नहीं था। पेड़ नीचे ऊपर कैसे हो सकता है? ये कोई इंसान भी उसे नीचे ऊपर नहीं कर सकता है। तो वो भी थोड़ा डर जाता है। वो कहता है कि ठीक है, तू जल्दी से आ गया, बहुत अच्छा किया। अब वो लोग गाड़ी का लाइट ऑन कर देते हैं। वहाँ चारों ओर अंधेला थी, तो सोचते हैं कि गाड़ी के लाइट में कुछ नहीं होगा, इसलिए वो गाड़ी का लाइट ऑन कर देते हैं और वहाँ पे बैठ करके दोनों कोई समोसा और पकौड़ी खाने लगते हैं। वो अभी खाते खाते, उन्हें थोड़ी देर भी नहीं हुई थी, उन्होंने जैसे ही खाना चालू किया कि
अचानक उन्हें ऐसा लगता है कि वो झोपड़ी कोई है जो जोर जोर से हिला रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो झोपड़ी को उखाड़ करके फेंक देगा। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो दोनों खाना खाते खाते वो रुक जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं कि आखिर ये कर कौन रहा है, यहाँ कौन है। पर वो इस चीज़ से अनजान थे कि यहाँ पे एक आत्मा रहती है। वो नहीं जान रहे थे इस बात को। वो सिर्फ ये फील कर पा रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है। अब वो दोनों फिर से खाना चालू कर देते हैं पकौड़ी। वो सोचते हैं कि हम दो हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरने लगे थे अब कि तभी अचानक से उनके ऊपर कोई जोर जोर से कंकड़ फेंकना चालू कर देता है। तो जब वो पत्थर जो थी वो कंकड़ उन्हें लग नहीं रही थी, लेकिन ऐसा फेंका जा रहा था जैसे लग रहा था कि वो दोनों पूरी तरीके से घायल हो जाएंगे। वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। एक बार में इतने सारे पत्थर आकर के गिर रहे थे और वो झोपड़ी ऐसे जोरदार भयानक तरीके से हिल रही थी। वो झोपड़ी लग रहा था कि कोई उखाड़ करके उनके ऊपर ही डाल देगा। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो इधर उधर दोनों देखते हैं और वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो उठ करके खड़े हो जाते हैं और वो दोनों कहते हैं कि सामान बांध और यहाँ से निकल, अब हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना है। वो दोनों सडनली खड़ा हो जाते हैं। वहाँ पे उन्हें कोई दिखता नहीं है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा डर गए थे कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। ये झोपड़ी ऐसा लग रहा है कि हमारे सर पे ही कोई उखाड़ करके रख देगा। वो बहुत ही भयानक तरीके से वो झोपड़ी जो थी वो हिल रही थी और ऐसा लग रहा था कि खड़खड़ खड़खड़ किसी अजीब तरीके से पेड़ के आवाज़ आ रहे थे। वो पेड़ को इतने जोर जोर से हिलाया जा रहा था, पत्थर ऐसे फेंके जा रहे थे कि वो दोनों के पूरा जो होती वो डर के मारे इतने ज़्यादा वो डर गए थे कि उनके पसीने आने लगे थे। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वो दोनों बहुत ही स्ट्रांग थे, फिर भी वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे कि इतनी रात को हमारे साथ ऐसा कर कौन रहा है। वो जान चुके थे कि ये इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान तो होता तो वो पत्थर मारता हमें लगती। झोपड़ी जो होती वो कोई इस तरह से हिला नहीं सकता है, पेड़ इस तरह से कोई कर नहीं सकता है। हमारे साथ किसी की दुश्मनी भी नहीं थी और वो जान गए थे कि ये किसी साधारण चीज़ जो होती है वो साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। जैसी घटना है हमारे साथ, वो सीधा वो दोनों वहाँ से उठते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से निकल लेते हैं। निकलने के बाद वो ज़्यादा दूर नहीं जाते। वहाँ से 10 कदम 20 कदम वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक व्यक्ति जो थे, बूढ़े व्यक्ति, वो सोए हुए नजर आते हैं। वो वहाँ पे रुकते हैं और वहाँ पे रुकने के बाद वो अपनी गाड़ी लगाते हैं एक साइड में और कहते हैं कि हम यहीं पे आराम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति सोया हुआ है। तो वहाँ पे वो अपनी गाड़ी को साइड में लगाते हैं और दोनों सोने की कोशिश करते हैं। सैटो जो थे वो दिन भर बहुत ज़्यादा थके हुए थे और उन्हें वैसे भी नींद आ जाती थी, तो वो सो जाते हैं। और ये भी थके हुए थे, लेकिन इन्होंने फर्स्ट बार जो फील किया, जैसा वो अकेले में खुद को फील किए, इनके अंदर एक डर सा समाया हुआ था। इन्हें नींद नहीं आ रही थी। ये वहाँ पे सोने की कोशिश कर रहे थे पर सो नहीं पाए थे। जैसे ही इनकी आंख लगती है कि इन्हें लगता है कि कोई लड़की जो है वो गाना गा रही है और इधर से उधर घूम रही है। इन्हें किसी के पायलों की आवाज़ सुनाई देती है। ये उठ करके बैठ जाते हैं। ये सोचते हैं कि इस समय कौन लड़की हो सकती है जो घूम रही है रात के करीब 2 बजे। ये जैसे ही उठ के बैठते वहाँ उन्हें कोई दिखता नहीं है। फिर से ये सो जाते हैं और सोते ही इन्हें फिर से वही गाने की आवाज़ सुनाई देती है। कोई वहाँ से गाना गा रहा था और पार हो रहा था उनके सडनली सामने से, जस्ट सामने से पार हो रहा था और सडनली इनकी आंखें खुल जाती है। अपने आँख को इधर उधर घुमाते और देखते हैं पर वहाँ पे कोई नहीं था। चारों ओर सन्नाटा था और सिर्फ 1-2 गाड़ियां ही जो थी उस रास्ते से पार हो रही थी। और जब वो गाड़ियां पार होती थी वो फील करते थे कि वो आवाज़ जो है वो बंद हो जाती है, वो पैलों की छनकार बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो आंख बंद करते थे उन्हें ऐसा लगता था कि हमारे सामने ही वो घूम रही है। वो गाने की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी। अब वो सोचते कि मैं देखना चाहता हूँ। वो चुपचाप ऐसे पड़े हुए थे आंख बंद करके, लेकिन वहाँ उन्हें कोई दिखता नहीं है कि थोड़ी ही देर के बाद फिर से उन्हें एक चीख और एक आवाज़ सुनाई देती है और उनकी आंखें खुल जाती है। तो उन्होंने एक लड़की की परछाई देखी कि वो दौड़ती हुई ऐसे आती है और ऐसे जाती है, पर वो कुछ समझ नहीं पाते। वो बहुत ज़्यादा डर गए थे और डर से सपट करके शैडो को पकड़ करके सोए हुए रहते हैं। वो किसी तरीके से रात वो काटते हैं। वो बहुत ज़्यादा डर गए थे
ये घटना उनके साथ नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि एक लड़की जो थी वो बार बार वहाँ पे पहुँच रही थी। वो बता रही थी कि मैं यहीं रहती हूँ, और सारा जो था उसने ही किया था। इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक अजीब सपने की तरह थी। वो एक बुरे सपने की तरह वो फील कर रहे थे। वो रात भर सो नहीं पाते हैं, और रात के यही करीब 3 बजते बजते उन्होंने देखा कि एक लड़की जो है वो उनके सामने आकर के खड़ी है। वो आंखें अपने पूरा डर से बंद किए हुए रहते हैं, और उस आँख को जैसे ही वो खोलते हैं, वो लड़की का भयानक चेहरा उनके सामने होता है, जो उन्हें ही देख रही थी। ये देख करके वो बहुत ज़्यादा डर गया था, और वो जोर से चीखते हुए उठ के बैठ जाते हैं। और जब वो बैठते हैं तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई भी नहीं था, और वो उठ करके बैठने के बाद उसे उठाते हैं, और वो दोनों कहते कि मैं बैठा ही रहूँगा, मैं सोऊंगा नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रही है। और जब सुबह होती है तो सुबह होने के बाद वो वहाँ पे एक दुकान वाले थे, उनसे वो पूछते हैं कि रात में हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ ऐसा कुछ आप लोगों ने फील किया है क्या? तो वो दुकान वाले कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे एक लड़की जो है वो फांसी लगा करके सुसाइड कर ली थी, जिसकी वजह से उसकी आत्मा यहीं घूमती रहती है। और हम लोग रात में यहाँ पे कोई रहता नहीं है, बस कोई आता है इधर उधर से तो वही यहाँ पे रुकता है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती है, लेकिन वो यहीं पे रहती है, वही ये सब करती, परेशान करती है, लोगों को डराती है। ये जानने के बाद वो दोनों कहते हैं कि अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। वो अपनी गाड़ी को लेकर के वहाँ से निकल जाते हैं, और वो दूसरे जगह पे अपने वर्क को करने लगते हैं। वो आज सतारा में वर्क कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो उनके ही तरह हमें कमेंट करके बताइए।